Hello, good morning, students. Wishing you a very good day today. As I have told you in my previous video, that I will teach you in my next video of the first poem of Flamingo, that is titled as My Mother at 66 by Kamala Das. The name of the poetess is Kamala Das. यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखे हुए हैं माधवा कुट्टी, MADHAVAKUTTY। माधवा कुट्टी इसलिए लिखे क्योंकि इस पेन नेम उपनाम से उन्होंने इस पोएम को लिखा है। यहाँ पे जो हम लोग की पोएटेस है उनका जो लाइफ स्पेन था वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो उनका जन्म हुआ 31 मार्च 1934 को और जो उसका डेथ हुआ 31 मई 2009 को। ऑलमोस्ट शी हैड एंजॉयड 75 years of life full of enjoyment. Now first I have written a central idea. ये जो पोएम लिखा गया जिस आइडिया पर या जिस थॉट पर, उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा पोएम के लाइन में आने से पहले यहाँ पे कुछ यहाँ पे लाइन लिखा हुआ हूँ जिसको हम लोग सेंट्रल आइडिया के तौर पर भी इसको हम लोग समझ सकते हैं। जो यहाँ पे दो पैराग्राफ में मैं यहाँ पे लिखा हूँ, दो पैराग्राफ में इसको मैं सेंट्रल आइडिया को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। चलिए हम लोग समझते हैं क्या सेंट्रल आइडिया है इस कविता का जो पोएटेस हम लोग को यहाँ पे बताना चाह रही है, जिस पर वो अपनी कविता को लिखी है। देखिए सेंट्रल आइडिया में आने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस दुनिया का सबसे अगर बात कहूँ कि जो एक दूसरे को जोड़ता है वो अटैचमेंट, वो लगाव। तो यहाँ पे एक लगाव पर ही पोएम है और साथ ही साथ जो एजिंग प्रोसेस है, उम्र में जैसे बढ़ना, उम्र को धीरे धीरे समाप्त करना, जो एक नेचुरल प्रोसेस है, जो एक इनएविटेबल है, जिसको हम लोग एस्केप नहीं कर सकते, जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ ये सेंट्रल आइडिया का एक लाइन में आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो देखिए लिखे हैं फर्स्ट सेंटेंस की एजिंग इज एन इंपॉर्टेंट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन का जो ये उम्र में बढ़ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर है, एक इनएविटेबल है, एक इनएस्केपेबल है, जिसको हम लोग एस्केप नहीं कर सकते हैं। अ पर्सन एंटर्स हिज चाइल्डहुड, जैसे व्यक्ति का जन्म होता है तो अपने पहला जो अपना अवस्था जैसे आता है वो चाइल्डहुड में आता है, फिर वो अपने जवानी को अनुभव करता है। व्हेन ही इज फुल ऑफ एनर्जी, जब वो पूरा एनर्जी उसके अंदर भरा हुआ होता है, पूरा वाइटल होता है। एंड ड्रीम्स टू हैव लग्जरी ऑफ लाइफ, और फिर वो ख्वाब देखता है कि उन सारे लग्जरी को प्राप्त करना, सारे अचीवमेंट्स को प्राप्त करना, जो सुख सुविधाओं के साधन को प्राप्त करना। फाइनली ही अप्रोचेस हिज ओल्ड एज, फिर देखते हैं कि वो धीरे धीरे अपने वृद्ध अवस्था की तरफ वो जाता है एंड इनकाउंटर्स डेथ, और अपनी मृत्यु से मुलाकात उसका होता है, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट ट्रूथ भी कहते हैं। और इटर्नल ट्रूथ अगर दुनिया में कुछ है तो दैट इज डेथ। तो अपने इस मृत्यु से वो मुलाकात उसका होता है, वहीं पे उसकी जीवन लीला समाप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए इसे लिखे हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, लोगों के बीच जो ये संबंध होता है, बिकम्स स्ट्रॉन्गर एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जीवन की हर पहलू में जो संबंध होता है लोगों के बीच, वो काफी स्ट्रॉन्गर होता है, काफी जैसे एक दूसरे को जैसे कनेक्ट करने वाला होता है। एंड दे कैन नॉट बी अ सेपरेशन ड्यू टू एजिंग। और ये जो लगाव होता है, ये अटैचमेंट होता है, वो उम्र बढ़ने के साथ साथ जो अब सेपरेशन का जो भाव आता है, बिछुड़ने का भाव, वो वो इनटॉलरेबल होता है, जिसको लगता है कि उसको टॉलरेट नहीं कर सकता है। तो सेपरेशन जो होता है, सेपरेशन को वो टॉलरेट नहीं कर पाता है। बियर का जैसे होता है टॉलरेट करना, वो टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो अब आते हैं हम लोग सेकेंड पैराग्राफ में, जो सेंट्रल आइडिया का मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, जिसमें लिखे हैं कि इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएटेस रिलेट्स, इस कविता में जो पोएट हम लोगों से कहती है, रिलेट करती है, क्या रिलेट करती है? पर्सनल एक्सपीरियंस, एक अपना व्यक्तिगत अनुभव। शी ब्रिंग्स आउट अ कॉमन पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप,
यहां पर वो प्रस्तुत करती है, शी ब्रिंग्स आउट हियर, क्या ब्रिंग्स आउट करते हैं, क्या हम लोग के सामने प्रेजेंट करती है, कॉमन पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मानव संबंध का एक बहुत ही विडंबनापूर्ण अनुभव जिससे आयरनी करते हैं। हम लोग जैसे रिलेशनशिप को मानते हैं कि रिलेशनशिप इज इटर्नल, लेकिन रिलेशनशिप इटर्नल नहीं है। आफ्टर ए टाइम वी हैव और वी आर फोर्स्ड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। तो यहाँ पे इसलिए पैराडॉक्स यहाँ पे कहे, पैराडॉक्स का हिंदी होता है विडंबना, जिसे आयरनी हम लोग कहते हैं। एंड पोर्ट्रेज अ सेंसेशनल सेपरेशन ऑफ ए मदर एंड अ डॉटर, और यहाँ पे वो चित्रित करती है, यहाँ पे कुछ शब्दों और कुछ सिंबल्स के माध्यम से वो चित्रित करती है एक सेंसेशनल सेपरेशन, बहुत ही एक मतलब सेंसेशनल सेपरेशन, एक बिछुड़ने का जो भाव है, बहुत ही गहरा बिछुड़ने का भाव है, उसको प्रस्तुत करते हैं। किसके इसके बिछुड़ने के बीच में ना, एक मदर और एक डॉटर के बीच में, एक माँ और उसके बेटी के बीच में, जब वो सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से जब अलग होते हैं, तो उसका जो सेपरेशन का जो बहुत ही गहरा भाव होता है, उसको व्यक्त करते हैं इस कविता में। शी हैज बीन एबल टू कैप्चर ऑलमोस्ट ऑल द इमोशंस, यहाँ पर देखिए वो इस कविता में उन सारी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की है, विच अ डॉटर इज फिल्ड विथ, जो एक बेटी के दिल में भरा हुआ होता है, ऑन बाइडिंग टू हर बिलवेड मदर, जब अपने माँ को बिलवेड करते हुए, बाइडिंग करते हुए नजर आते हैं, अपनी प्यारी माँ को जब वो बाइड करती है, बाइड मतलब विदा जब होती है अपनी माँ से, जब अपनी माँ को बाई करती है, उस टाइम जो उसके मन में जो इमोशंस थे उस भाव को व्यक्त करती है। Sometimes we do feel deep sympathy, कभी कभी हम लोग बहुत ही गहरा सिंपैथी जस्ट फील करते हैं, महसूस करते हैं फॉर समवन, किसी व्यक्ति के लिए, किसी नियर एंड डियर वंस के लिए, बट वी फेल टू एक्सप्रेस, लेकिन हम लोग इसको व्यक्त करने में असफल होते हैं, इट इन अ प्रॉपर मैनर, सही तरीके से। तो यहाँ पे जो सेंट्रल आइडिया में यहाँ पे लिखा हूँ दो पैराग्राफ में, इन दोनों पैराग्राफ में जो यहाँ पे लेखिका और आप कहो पोएटेस जो कमला दास है, वो अपने माँ से एक बार बिछुड़ने का दर्द को वो एक्सप्रेस करती है कि जब वो अपनी माँ से बिछुड़ रही थी तो उस टाइम उनके मन में क्या क्या भावनाएं, क्या क्या इमोशंस थी, उसको वो यहाँ पे व्यक्त करती है। तो देखिए हम लोग की जैसे वहां पे सेंट्रल आइडिया हम लिखे हैं, सेंट्रल आइडिया में दो जो पैराग्राफ में हम इस बात को डिस्कस किए कि लेखिका और जो कवित्री है, हम लोगों के सामने अपनी माँ से बिछुड़ने का दर्द को वो शेयर करती हुई नजर आ रही है इस कविता में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस कविता के लाइन लाइन में क्या क्या वो बातें हम लोगों के साथ शेयर कर रही है इस कविता में, और कौन कौन से इमोशंस को और फीलिंग्स को यहाँ पे शेयर करते हुए नजर आ रही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक लाइन और समझते हैं इसको वर्ड टू वर्ड, ताकि आपको आंसर करने में, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, आपको आसानी हो और आप आसानी से आंसर कर सकें। तो देखिए क्या क्या इस कविता में हम लोगों को समझ में आता है, क्या क्या समझते हैं, देखते हैं इस कविता में। तो देखिए क्या होता है कि जो हम लोग की पोएटेस है कमला दास, एक बार वो अपने घर आई, अपना वेकेशन को स्पेंड करने के लिए अपनी माँ के साथ अपनी माँ के पास हो। आप तो समझते हैं कि जैसे एक डॉटर का मैरिज के बाद उसका जो होता है कि फादर इन लॉज हाउस ही उसका परमानेंट हाउस होता है, लेकिन वो आई है कुछ जैसे कहो कि वेकेशन को वो एंजॉय करने के लिए अपने माँ के पास, अपने पेरेंट्स के पास। तो देखो क्या होता है कि अपना वेकेशन स्पेंड करने के बाद जब वो लौट रही होती है अपना वर्किंग प्लेस और यूं कहो कि अपना फादर इन लॉज हाउस, तो वो क्या भी लौट रही है, मतलब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। तो लिखे यहाँ पे पॉइंट शुरुआत होता है कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। आप तो समझते हैं कि पेरेंट्स होता है तो मम्मी पापा, यहाँ पे सिर्फ पेरेंट लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली उसके माँ का यहाँ पे जिक्र हुआ होगा। अपनी माँ के घर से ड्राइव करते हुए जाते हुए कार में वो ड्राइव करके जा रही है टू कोचिन एयरपोर्ट, जहां से वो अपना फ्लाइट कैच करेगी और अपने जगह के लिए वो चल जाएगी। लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को, पर्टिकुलर डे यहाँ पे मेंशन है शुक्रवार को, मॉर्निंग जो सुबह का टाइम है, आई सॉ माई मदर, मैं अपनी माँ को देखा, जो उसकी माँ भी जो कवित्री है जो यहाँ पे कमला दास है, उनकी माँ उसको साथ में वो जा रही है।
साथ में उसको सी ऑफ करने के लिए जा रही होगी। बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को देखा अपने बगल में डोज। डोज जैसे होता है कि हल्की सी झपकी लेना, नैप करना, तो जस्ट झपकी लेते हुए मैं उसको देखा, डोज करते हुए देखा। हाफ स्लीप यूं कह सकते हो, डोज करते हुए मैं उसको देखा। ओपन माउथ, और उसका जो माउथ कैसा था, फेस माउथ कैसा था ना, वो ओपन था। खुली मुंह से वो कुछ नैप ले रही हो, कुछ जैसे हाफ सोई हुई है, देखा उसको। हर फेस एसेंट, उसका जो फेस था वो एसेंट था। एसेंट जैसे होता है राख का, वो एस की तरह कलरलेस, लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, जैसे मानो कि डेड बॉडी के या एक मुर्दे के चेहरे की तरफ। जैसे एक मुर्दे का जो चेहरा होता है वो कलरलेस होता है, वो अपना पूरा कलर खो देता है, एक कलरलेस होता है। उसी प्रकार उसकी माँ का चेहरा उसको दिख रहा था राख की तरह कलरलेस। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और मैंने एहसास किया उस दर्द की। दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वो जितना बूढ़ी, जितना मतलब उनमें बुढ़ापा जो आ गया था, जितना वो दिख रहा था, वो उतना वाकई में जैसे वो बुढ़ापा हो गई। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन वो अपनी माँ के इस बुढ़ापे की, जो उसका बुढ़ापा मतलब उसका जो मौत नजदीक आ रहा था, इस थॉट को, जैसे वो इस दर्द को जो एहसास की, तो तुरंत उस दर्द को, उस दुख को वो दूर करती है। जैसे अक्सर हम लोग लाइफ में होता है कि कभी कोई पेनफुल मोमेंट होता है, तो अक्सर हम लोग उससे अवॉइड करने के लिए कुछ दूसरे चीज को इमेजिन हम लोग करते हैं, जो एक मानव को जैसे एक शक्ति मिला हुआ है कि इमेजिन करने का। तो यहाँ पे हम लोग सेम देखते हैं कि लेखिका उस थॉट को दूर करती है। कैसे? पुट दैट थॉट अवे, उस थॉट को दूर की कैसे की? एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, वो बाहर की तरफ देखते हुए, कार के विंडो से बाहर की तरफ झांकते हुए, जहां पे वो क्या दिखती है ना, ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो वृक्ष है वो स्प्रिंट कर रहे हैं। स्प्रिंट का मतलब तो आप लोग समझते हैं कि स्प्रिंट मतलब होता है टू मूव फास्ट, तेजी से चलना, तेजी से दौड़ना। तो यहाँ पे ट्रीज तो कंस्टेंट होता है, ट्रीज नेवर रन। तो यहाँ पे लिखा इसलिए हुआ है क्योंकि जो कार आगे जैसे बढ़ रहा है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ट्रीज आर मूविंग फास्ट बैकवर्ड पोजिशन। तो यहाँ पे ट्रीज को मूव करते हुए देखती है। द मेरी चिल्ड्रेन, और वो जो खुशी से भरे हुए बच्चे हैं, जो चिल्ड्रेन है, जो हु आर वेरी हैप्पी, स्पिलिंग आउट। स्पिलिंग आउट होता है मूव आउट, बाहर निकलना। कहाँ से बाहर निकलते हैं? ऑफ देयर होम्स। जो छोटे छोटे बच्चे हैं बड़ी खुशी के साथ अपने घर से बाहर की तरफ वो निकल रहे हैं। परहैप्स दोस चिल्ड्रेन वर गोइंग टू द फील्ड और गोइंग इनटू द फील्ड टू प्ले टू सम गेम्स। तो देखते हैं कुछ बच्चों को घर से निकलते हुए और कुछ वृक्षों को जैसे पीछे की तरफ दौड़ते हुए देखती है। लेखिका यहाँ पे कहने का, यहाँ पे इसलिए इन चीजों को, इस सिंबल्स को यहाँ पे प्रस्तुत की है ताकि जैसे वहां पे जस्ट आप देख सकते हैं कंट्रास्ट यहाँ पर है, एक आयरनिकल पोर्ट्रे है, चित्रण है, एक आयरनिकल चित्रण है। कैसे उनकी माँ में बुढ़ापा नजर आ, बुढ़ापा है, वो डेथ के बिल्कुल नजदीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो ये ट्रीज है, यंग ट्रीज, जो वाइटलिटी का सोर्स है, एनर्जी का सिंबल है कह सकते हो। जो बच्चे हैं वो भी एनर्जी का प्रतीक है। दे आर लुकिंग वेरी हैप्पी, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, दे आर फुल ऑफ स्पिरिट, दे आर फुल ऑफ जॉय। तो यहाँ पे देयर इज ए कंट्रास्ट, एक कंट्रास्ट यहाँ पे हम लोग को देखने मिलता है। जो लेखिका ये ट्रीज की तरह अपना नजर दौड़ाते हैं, बच्चों की तरफ देखते हुए उस थॉट को वो दूर करते हैं। कौन सा थॉट था? उस दर्द को, जिसको एहसास हुआ था कि उसकी माँ वाकई में बुढ़ापा के काफी बुढ़ापा के नजदीक आ गई है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अभी जो पोर्टेस है अब वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। अब एयरपोर्ट में जैसे होता है कि बिफोर बोर्डिंग ऑन द प्लेन यू हैव टू गो थ्रू सम सिक्योरिटी चेक। तो वो जो पोर्टेस है उसको कुछ सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। जब सिक्योरिटी चेक जब खत्म हो गया, सब वो जो फॉर्मेलिटीज पूरा हो गया, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ ही दूरी पर वो खड़े होकर के, आई लुक्ड एट हर, जैसे उनका वो सारा जो सिक्योरिटी चेक वाला जो काम था, वो फॉर्मेलिटीज जब पूरा हुआ, तो सडनली उसका नजर, वो जो पोर्टेस है उनका नजर अपनी माँ की तरफ वो पड़ता है, अपनी माँ की तरफ वो देखती है। वेन और वेक्स, आप तो जान रहे हैं कि वेन और वेक्स होता है कि मून के लिए आता है, घटता बढ़ता को दिखाता है। तो वेन
पेल एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे लेट विंटर्स मून, विंटर के टाइम जो मून होता है कि मून का अक्सर बहुत सारे पॉइंट वगैरह में बहुत सारी जगह पर इसका चित्रण किया जाता है, मून का अलग अलग फॉर्म में इसको अलग अलग मंथ के हिसाब से इसको वहाँ पोर्ट्रे किया जाता है। तो यहाँ पर लेट विंटर्स मून की तरह जैसे उनका जैसे फेस प्रतीत हो रहा था। ये कहने का तात्पर्य जैसे विंटर्स मून जो होता है, विंटर्स मून अपना रेडियंस खो देता है, अपना जो चेहरे अपने जो लालिमा होता है, जो वो गुड एक्सप्रेशन होता है, अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्शन खो देता है विंटर्स मून। सिमिलरली जो लेखिक जो पोइटिस की जो मदर है वो अपने फेस के रेडियंस को खो दिया है, क्योंकि बुढ़ापा नजदीक आया है, उसके ग्रीनरीज का फ्रेशनेस, उसके चेहरे का सब कुछ समाप्त हो गया है। तो वैसे ही पीला दिख रहा है रेनिंग कंडीशन में, जैसे फेडिंग और डिक्रीजिंग अवस्था में दिखता है कि जैसे उनका जो चेहरे का जो लालिमा समाप्त हुआ तो उस अवस्था में, इसलिए वहाँ पे विंटर्स मून के साथ लेखिका ने अपनी माँ के फेस को यहाँ पे कंपेयर किया है कि उसी तरह वो रेडियंस अपना खोया हुआ प्रतीत हो रहा है जैसे विंटर्स मून दिखता है। एंड फेल्ट, और फिर महसूस किए दैट ओल्ड फैमिलियर एक, वो पुराना परिचित दर्द, और वो पुराना परिचित दर्द क्या है ना, माय चाइल्डहुड फेयर, वो मेरा बचपन का डर। बचपन का डर पर यहाँ पे देखिए एक बात है कि जैसे अक्सर हम लोग होता है कि बहुत ज़्यादा चिंता हम लोग को होता है, हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते हैं हम लोग के नियर एंड डियर वंस के प्रति। जब भी हम लोग कहीं पे अकेले होते हैं, कहीं पे दूर होते हैं, कभी उनसे जो बहुत दूर, कभी हम लोग अपने मम्मी पापा या अपने फैमिली से दूर होते हैं, तो अक्सर थोड़ा थोड़ा नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि परहैप्स whether they are okay or not, whether they are safe or not, whether they are facing some problem or not। तो इस तरह का जैसे नेगेटिव ख्याल बहुत सारा आता है। तो जैसे जो लेखिका है कि अपने जैसे यंग एज में अपनी माँ से सेपरेशन का दर्द झेलना पड़ा था, जैसा इस पोइटिस का होता है कि इस पोइटिस की जो थी तो उसका टीनेजर में ही उसको शादी कर दिया गया था, टीनेजर में अपनी माँ से उसको बिछोड़ना पड़ा था। तो उस टाइम भी वो शायद वो डर को वो झेली थी। वो डर क्या था ना, बिछोड़ने का डर, कि शायद वो अपनी माँ से दोबारा मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। उसको ये डर था कि परहैप्स हर मदर विल डाई बिफोर सी मीट्स हर। तो ये जो उसका ओल्ड फैमिलियर एक था वो चाइल्डहुड फियर क्या था ना, लूजिंग हर मदर। बट ऑल आई सेड, लेकिन जो मैं इसके बाद कही वो इतना ही सिर्फ सी यू सून, जल्दी ही मिलता हूं अम्मा। माता जी कहिए, माँ कहिए, वो अम्मा करके वहां पे एड्रेस करिए अपनी माँ को, सी यू सून अम्मा, मीट यू सून अम्मा, मैं जल्दी आपसे मिलता हूं। ऑल आई डिड, और जो कुछ भी मैं कर सकी, वॉज स्माइल एंड स्माइल, सिर्फ मुस्कुराई और मुस्कुराई। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेखिका अपने बोर्डिंग करने जा रही है, वो अपने फ्लाइट पे चढ़ने जा रही है। तो वो क्या कि अपनी माँ को सिर्फ स्माइल की। ये स्माइल क्यों की? देखिए लेखिका तो यहाँ पे दर्द से सफर कर रही है कि उसको लग रहा है कि शायद वो नेक्स्ट टाइम जब वो लौट करके आएगी अपनी माँ से वो मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। उसको ये डर है कहीं उसकी माँ का उससे आने से, उसको दोबारा मिलने से पहले कहीं उसका देहांत न हो जाए। तो ये जो स्माइल है वो फेक है, एक झूठा स्माइल जो चेहरे पे वो शो कर रही है। ये स्माइल शायद इसका प्रतीक है कि वो स्माइल से अपनी माँ को ये बताना चाह रही है कि उसको कोई जैसे दिक्कत ना हो और वो समझे कि हर डॉटर इज वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे ये स्माइल सिर्फ एक फेक स्माइल है, और वो स्माइल सिर्फ ये दर्शा रहा है कि जैसे उसका दर्द को भी छुपाने की कोशिश करे, आप कर सकते हो कि उसको अंदर ही जैसे वो दर्द था, उस हम लोग कहा जाता है कि स्माइल इज द बेस्ट वे टू हाइड आवर पेन, टू हाइड आवर एक। तो वो ये स्माइल के माध्यम से अपने दर्द को छिपा रही है और अपनी माँ को ये उम्मीद जगा रही है अपनी माँ के मन में कि दोबारा दे विल मीट। तो यहाँ पे देखें कि हम लोग लाइन इस कविता में जो एक सेंटेंस भी नहीं है, देयर इज नो फुल स्टॉप आफ्टर द पोएम, कोई यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है। आप यूं कह सकते हैं इक्लिप्सिस है, तो ये फुल स्टॉप भी पोएम में कहीं पर नहीं है, तो एक सेंटेंस भी नहीं है ये पूरा। लेकिन इसमें जो पोएटेस है वो अपनी माँ से बिछुड़ने के दर्द को शेयर कर रही है। तो मैं यहाँ पे लाइन टू लाइन आपको एक एक वर्ड आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे, इन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस कविता में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है
और साथ ही साथ इस पे कुछ पॉइंट्स में भी हम लोग इसको स्टडी करेंगे और कुछ हम आप लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक बाय बाय, बी हैप्पी एंड बी सेफ एट योर होम।